मैथ जीके ट्रिक के में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट एवं वीवीआई है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर एक हमारा विकल्प दिया गया है और इससे संबंधित संख्या को हमें चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो हमारा श्रृंखला जो है किस टाइप से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 27,813 को यहाँ पर 777 लिखा गया है, यानी इसका अर्थ यहाँ पर ये लिखा गया है। तो इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे सवाल में हम देखेंगे जो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा अंक है और यहाँ पर बहुत छोटा अंक है। तो या तो घटाव किया गया है या तो कुछ और किया गया है। तो सबसे पहले हम इस सभी अंक को जोड़ के देखते हैं। हम इस सभी अंक को क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो 7 2 9 9 8 आपका हो जाएगा, 7 2 9 9 8 आपका हो जाएगा यहाँ पर 17, और 17 में 3 जोड़ते हैं तो 20 और 20 और 1 21, यानी सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें 21 प्राप्त हो जाता है। यानी इसे जोड़ने के बाद हमें 21 प्राप्त होता है। फिर हम देखिए यहाँ पर सभी 7 को जोड़ देंगे, 7 + 7 + 7, तो इस तीनों 7 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी 21 प्राप्त होता है। यानी जैसे हमें यहाँ सभी को जोड़ के 21 पुराया गया है, ठीक उसी प्रकार इस अनुपात में हमें इधर का भी पूरा के 21 हो गया। ठीक हम जैसे यहाँ किए हैं वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे, सभी को जोड़ के पुराएंगे तो देखते हैं कितना पुरता है। 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15, ये सभी को जोड़ते हैं तो 6 5 11 4 15, 15 हमें पुरता है। तो इधर भी हमें कुछ ऐसे अंक को रखना है जो जिसे हम जोड़ने के बाद हमें 15 पुरना चाहिए। तो 6 5 11 4 15, देखिए ऑप्शन आपका 1 में 15 हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 15, ऑप्शन ए, यानी 465। 465 को यदि हम रखते हैं और इसे चारों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। यदि हम बी को जोड़ते हैं तो 6 4 10 8 18 होता है, ये हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 10 7 17, और ये हो जाएगा 6 6 12 4 16। यानी जैसे 15 यहाँ पर पूरा है, ठीक उसी प्रकार 15 वाले अंक को हम यहाँ रखेंगे, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर एक हमारा जो वेन आरेख दिया गया है और इसका सबसे सटीक हमारा कौन सा जवाब होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर देखिए एक फूल है और एक तना है और एक जड़ है, तो इनमें से किसी एक को हम चुनेंगे। तो देखिए आपका ये फूल हो गया, ये आपका फूल हो गया। उसके बाद देखिए फूल के बाद तना जो है, फूल का तना से कोई तात्पर्य नहीं है, फूल अलग होते हैं। किसी भी पेड़ में फूल अलग होता है और तना अलग होता है, तो हम तना को अलग बना देंगे। फिर उसके बाद जड़ का काम अलग होता है, जड़ अलग होता है, तो हम जड़ को अलग बना लेंगे, तो ये हमारा जड़ हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों के तीनों हैं अलग अलग, एक किसी पेड़ के 3 भाग हैं लेकिन वो अलग अलग हैं, किसी एक दूसरे में ना सटे हैं ना कुछ है, तीनों हमारा अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा तीनों इस टाइप का हमारा चित्र तैयार हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी को हम सही टिक करेंगे इससे सवाल में। तो नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा 4 विकल्प दिया गया है और इनमें से जो असंगत है उसे चयन करना है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं जो असंगत कैसे चुनना है। यहाँ पर देखिए 16 और यहाँ पर 30 है। 16 को यदि 2 से गुना कर दें, 16 को यदि हम 2 से गुना कर दें तो हो जाएगा 32। तो इस 32 में हम माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें 14 को हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 2 28, और 28 में हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। 2 माइनस करने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा, 26 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26 है। फिर हमारा 18 है, तो इसका भी हम 2 गुना कर देंगे तो 18 गुना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमें 36, और 36 में हम 2 माइनस करते हैं तो हमें हो जाता है 34। तो यहाँ पर भी 34 हमें दिया गया। उसके बाद हम 44 दूना कितना आपका हो जाएगा, 88। 44 गुना 2, तो यहाँ पर आपका 88 हो जाएगा। और 88 में यदि हम 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जाना चाहिए हमारा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 86। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 84 दिया गया है। सभी जगह 2 माइनस किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपका 4 माइनस किया गया है। तो हमारा जो सबसे अलग है यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, और ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, और ये भी आपका गलत। यानी हमें चुनना है सबसे अलग। सबसे अलग आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हम सवाल नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल आपका जो है, एक आपका जो है यहाँ पर जो घन को काट के, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं घन को काट के यहाँ पर सीधा किया गया है, और इसे मोड़ने के बाद कौन सा प्रतिबिंब हमारे सामने आएगा। देखिए यहाँ पर आपका प्रतिबिंब ए, बी, सी और डी है। तो इस सवाल में हमें दिखाई थोड़ा कम दे रहा है, तो इस सवाल को हम बाद में चेक करेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक्स और वाई भाई है। तो यहाँ पर बोलता है जो एक्स और वाई क्या है, भाई है। एक्स वाई भाई है, आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है, टी एस की एकमात्र बहन है, और एस एक्स का मामा है। तो टी का आर से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे जो एक्स और वाई भाई है। तो यहाँ पर बोलता है जो एक्स और वाई क्या है, भाई है। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई भाई, जहाँ भाई बहन बोला जाए तो हम इस टाइप से तीर का निशान लगाएंगे। और वाई क्या है, भाई बहन भाई है, यानी दोनों के दोनों भाई है, तो दोनों में हम प्लस लगा देंगे, दोनों में प्लस लगा देंगे, छोटा छोटा प्लस हम कर देंगे। जहाँ महिला रहेगा वहाँ माइनस, और जहाँ पुरुष रहेगा वहाँ प्लस कर देंगे। फिर आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है, तो पिता को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, तीर का निशान ऐसे देंगे और ऊपर रखेंगे। तो पिता किसका है, वाई का, कौन, तो आर। तो आर यहाँ पर हो जाएगा प्लस। फिर बोलता है टी एस की एकमात्र बहन है। तो अभी हमें यहाँ पर एस का चर्चा कहीं भी नहीं है और ना ही टी का चर्चा है, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम आगे देखेंगे। एस एक्स का एस एक्स का मामा है, एस जो है एक्स का मामा है। तो एक्स देखिए आपका यहाँ पर है, और इसका मामा कौन होगा, तो एस होगा। मामा कब होगा, जब इसका माँ होगा तब। तो यहाँ पर एक्स का पहले माँ हम बनाएंगे। तो देखिए एक्स का माँ, ये हो गया माँ, माँ। और माँ का जो भाई होता है, माँ का जो भाई होता है वो मामा होता है। तो ये देखिए माँ है और इसका भाई जो होगा, भाई में हम इस टाइप का तीर का निशान लगाएंगे, एक जो वो मामा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है एस जो है एक्स का मामा है। तो देखिए एक्स का पहले सबसे पहले मामा कब होगा, जब तक किसी बच्चे का माँ नहीं होगा तब तक मामा नहीं होगा। तो सबसे पहले माँ का हम चयन करेंगे। तो देखिए माँ हो गया, और माँ का जो भाई होता है वो मामा होता है। तो देखिए मामा बोल दिया गया, तो ये इसका भाई हो गया यस, और मामा हो गया। फिर हम सवाल देखेंगे टी आर से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ तो ये बोल दिया गया, लेकिन हम इसे छोड़ के आए हैं। तो यहाँ पर बोलता टी एस की एकमात्र बहन है, टी जो है एस की एकमात्र बहन है। तो देखिए एस यहाँ पर है, और इसका एकमात्र एक ही बहन, एकमात्र जहाँ बोला जाए तो हम सोच लेंगे जो उसका एक ही पिता है, एक ही पुत्र है, या एक ही पुत्री है, या एक ही बहन है। तो टी है एस की एकमात्र बहन। तो देखिए एस का एक बहन कौन है, तो यहाँ पर माँ है। ये बहन जो है एक्स का जो माँ है वो इसका बहन है, किसका, एस का।
एस का बहन कौन है? जो एक्स का माँ है। तो ये कौन है? तो यहाँ से पता चलता है ये टी है, क्योंकि टी जो है एस का एकमात्र बहन है। ये दोनों आपस में भाई बहन है। और यहाँ पर देखिए, जो इसका वाई का पिता हो गया आर, तो वाई का माता कौन हो जाएगा? टी, क्योंकि ये दोनों वाई और एक्स आपस में भाई बहन है। एक्स का माँ हो गया टी, और एक्स का पिता कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आर हो जाएगा, क्योंकि आर पिता है। तो यहाँ पर देखिए, वाई का भी मामा एक्स एस हो जाएगा, और एक्स का भी मामा एस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछता है सवाल में, सवाल कहता है जो टी का आर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, टी जो यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, ये दोनों कौन हो जाएगा? आपस में पति पत्नी हो जाएगा, क्योंकि वाई का पिता ए हो गया और एक्स का माँ ये टी हो गया। तो दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएगा। तो पति पत्नी यानी पत्नी का संबंध है। यहाँ पर सवाल आपका हो जाएगा जो पत्नी का संबंध है। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम अगला चेक करेंगे। तो हमारा अगला सवाल, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। जब दर्पण को एम रेखा पर रखा जाए, तो यहाँ पर देखिए एक हमारा दर्पण देखिए आपका यहाँ नीचे रखा गया है, नीचे आपका दर्पण है। और देखिए चित्र को यदि हम दर्पण में देखते हैं, HELP हेल्प को हम जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा महसूस होगा। तो हम कई वीडियो में बता चुके हैं, जब भी दर्पण संबंधी आपका सवाल आए तो हम क्या करेंगे, उस फिगर को पकड़ लेंगे और दर्पण जिधर रहेगा उधर हम पलट देंगे। तो इसे हम यहाँ से पकड़ेंगे और दर्पण के बगल में पलट देंगे। तो जो हमारा ऊपर है वो हमारा नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। तो एच जैसे है वैसे ही रहेगा, ई हमारा जैसे है वैसे ही रहेगा। एल है हमारा जो नीचे है एल, तो हमारा ऊपर चला जाएगा एल। और पी हमारा ऊपर है तो हमारा क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो पी हमारा हो जाएगा नीचे आ जाएगा। इस टाइप से आपका बन जाएगा। तो जैसे भी जहाँ भी इस टाइप का आपका चित्र बन रहा है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी के सभी पलट जाएगा। जो पी हमारा ऊपर भाग है वो नीचे आ गया, एल देखे नीचे है वो हमारा ऊपर चला गया, और ई और एच आपका जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए जो है हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच देखिए ये अंतिम कर दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पी देखिए जैसे के तैसे रख दिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ये भी पी जैसे का तैसा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर केवल ए। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर एक हमारा विकल्प दिया गया है और इससे संबंधित शब्द को चुनना हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसे शब्द को चुनेंगे जो इससे संबंधित हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सुई है और यहाँ पर दर्जी है। तो सुई का आखिर दर्जी से क्या संबंध है, हम कैसे सोचेंगे? तो यहाँ पर देखिए दर्जी जो है, दर्जी है वो किस चीज़ से काम करता है? तो सुई से काम करता है। दर्जी जो है किस चीज़ से काम करता है? तो सुई से काम करता है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं जो सुई का उपयोग कौन करता है? तो दर्जी करता है। तो सुई किसके लिए काम आता है? तो दर्जी के लिए काम आता है। तो ठीक पेन उसी प्रकार किसके लिए उपयोगी है? पेन का उपयोग कौन करता है? तो यहाँ पर कवि करता है। यानी जो उपयोग करता है उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ ना ही कागज़ होगा आपका, ना ही स्याही होगा, और ना ही लेखन होगा। या लेखक रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लेखन है। तो पेन का उपयोग कौन करेगा? तो कवि करेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कवि। जैसे सुई का उपयोग दर्जी करेगा, ठीक उसी प्रकार पेन का उपयोग कवि करेगा। और यहाँ लेखक रहता तो लेखक भी आपका ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लेखन है तो लेखन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में कई बार रहता है। हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल इसी टाइप का रहता है और हम फंस जाते हैं। अच्छे आदमी इस टाइप के सवाल में फंस जाता है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे? इसे हम 2 विधि से हल कर सकते हैं। या तो चाहे तो आप इसे काउंटिंग कर ले, या तो बिना काउंटिंग के सहायता से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहे तो इसे बिना काउंट के सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एम है, और एम के बाद देखेंगे जो कौन सा अंक है, क्योंकि एम के बाद हमारा खाली स्थान है, इसे भरना है। तो एम के बाद देखिए यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर हम एन को रख देंगे। क्या कर देंगे? एन को रख देंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारा कहाँ खाली स्थान है, तो खाली स्थान आपका यहाँ पर है।
तो पी के बाद खाली स्थान है। तो देखिए पी के बाद देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर पी है और इसके बाद क्या है, के है, इसके बाद हम के रख देंगे। फिर उसके बाद हमारा खाली स्थान है। तो ये देखिए के बाद और आर के पहले है, तो आर के पहले हम देखेंगे कहाँ है, तो आर हमारा अभी तक कहीं नहीं है। लेकिन के बाद क्या है, तो टी है। के देखिए यहाँ पर ये हमारा के हो गया, तो इसके बाद भी हम सोच सकते हैं। ये नहीं है जब हम के दे दिए तो इसके बाद नहीं सोचेंगे। तो के बाद सोचेंगे क्या है, तो क्योंकि के बाद हमारा खाली स्थान है, तो के बाद देखिए यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर हम टी रख देंगे। उसके बाद देखिए खाली स्थान कहाँ है, टी के बाद। नहीं, उसके बाद हमारा खाली स्थान है टी के बाद। टी के बाद देखिए यहाँ पर खाली स्थान, तो टी के बाद देखेंगे क्या है, तो देखिए टी यहाँ पर है और उसके बाद आर है। तो टी के बाद हम क्या रख देंगे, आर रख देंगे, क्योंकि टी के बाद यहाँ पर हमारा आर है। तो हम सभी को लिख लेंगे, तो एन के टी और आर। तो इससे जो मैच करेगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ये जो है इसी टाइप से आपका मैच कर रहा है। यदि आप इसे काउंट करके और यहाँ बीच में पाई दे के भी करते हैं तो आपका भी ऑप्शन यही आएगा। उसके बाद ही आपका ऑप्शन इतना ही आएगा। तो हम यहाँ पर इसका सही टिक करेंगे और सही ऑप्शन को टिक लगाएंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतिक जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पर जो हमारा एक खाली जगह है, इनमें से कौन सा आकृतिक है जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। हमें घुमाने की आवश्यकता नहीं है, हम ना ही इस चित्र को घुमाएंगे और ना ही कोई ऑप्शन को घुमाएंगे, और देखेंगे जो यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा, इस जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। अब जितने भी लोग हैं इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है, ए, बी, सी या डी। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल में एक हमारा कथन दिया गया है, और हमारा एक निष्कर्ष है। तो इस कथन के अनुकूल हमें चलना है, जो हमारा कथन कहेगा उसे हमें सत्य मानना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जो हम सोचेंगे तालाब जो है पुल कैसे बन जाएगा या कुएं तालाब कैसे बन जाएगा, इसे हमें नहीं देखना है। हमें कथन पे ध्यान देना है और कथन के अनुकूल चलना है, क्योंकि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में 2 सवाल जरूर रहता है। हर एग्जाम में इस टाइप का सवाल 2 रहता है। तो हम कथन को देखेंगे। सबसे पहले हम कथन को देखेंगे। तो यहाँ कथन कहता है सभी तालाब क्या है, पुल है। सभी के सभी तालाब क्या है, पुल है। तो सबसे पहले तालाब को टी कर देंगे, तालाब को क्या कर देंगे, टी कर देंगे। और यहाँ पर क्या बोलता है, सभी तालाब क्या है, पुल है। तो हम पुल बनाएंगे। उसके बाद तो पुल को हम पी कर देंगे। सभी के सभी तालाब क्या है, पुल है। तो सभी के सभी तालाब को हम क्या कर देंगे, पी कर देंगे। ये पी के अंदर कर देंगे। फिर हम देखेंगे कुछ कुएँ आपका तालाब है, कुछ कुएँ जो है आपका तालाब है। तो कुछ कुएँ के बारे में बोला गया है। तो कुछ कुएँ आपका तालाब है। तो कुछ कुएँ जो आपका है यहाँ से यहाँ तक आप ले सकते हैं। क्या है, कुएँ, तालाब है। कुछ कुएँ आपका क्या है, तालाब है। तो यहाँ पर ये आपका नहीं होगा। हम कुएँ को कहाँ तक ले जाएंगे, कुएँ को हम तालाब तक ले जाएंगे। तो कुछ कुएँ आपका तालाब है, यहाँ तक लेकर चलेंगे। और ये हमारा हो जाएगा के। कुछ कुएँ क्या है, आपका तालाब है। फिर हम निष्कर्ष को देखेंगे। क्या निष्कर्ष हमारा, इन्हीं यहाँ पर 2 आदमी, यहाँ पर हमारा कथन बोला है ऐसे ऐसे है। फिर हमारा 3 आदमी निष्कर्ष निकाल रहा है, कौन आदमी क्या सही बोल रहा है। तो हम 3 आदमी के अंतर्गत चलेंगे, तो तीनों में देखेंगे जो क्या सही है और क्या गलत है, कौन हमारा सही बोलता है और कौन गलत बोलता है। तो सबसे पहले बोलते हैं कुछ तालाब कुएँ नहीं है। तो कुछ तालाब देखिए कुएँ नहीं है, ये पहला आदमी बोलता है। तो देखिए इतना जो तालाब है, इतना जो भाग है तालाब का, क्या है, कुआँ है। लेकिन यहाँ पर बोलता है जो नहीं है। लेकिन हमें यहाँ देख रहे हैं जो इतना जो भाग है कुएँ का, वो क्या है, तालाब है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना तो जगह हमारा जो तालाब का है वो कुआँ है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कुछ भी कुआँ नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हमारा देखेंगे ऑप्शन 2 क्या कहता है, कुछ कुएँ पुल है। तो कुछ कुएँ देखिए, कुआँ का भाग तो हमारा यहाँ से यहाँ तक है और पुल का भाग देखिए यहाँ से यहाँ तक है। तो इतना जो भाग है, इस बीच का जो भाग है वो कुएँ का पुल है और पुल का भाग कुआँ है। तो ये ऑप्शन आपका सही बोलता है। ये क्या, ऑप्शन 2 जो आपका है वो सही बोलता है। फिर है सभी पुल कुएँ हैं।
फिर यहाँ पर बोलता है सभी पुल कुएं हैं। तो क्या सभी पुल, सभी के सभी पी जो वाला हमारा काला है, सभी के सभी पी है, वो क्या रेड के अंदर है? तो नहीं है, केवल कुछ बोलता, क्योंकि कुछ इतना भाग है जो पुल कुआं है तो हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पर बोलता है सभी के सभी पुल क्या है? कुएं हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, इस आपका ऐसे रहता पी और इसका ये रहता ऐसे ऑप्शन, तो हम कुआं ले सकते थे, ये हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पर हमारा ऐसे है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर हमारा जो है निष्कर्ष क्या है? 2 निकल के सामने आया है, यानी निष्कर्ष आपका जो है बी निकल के सामने आया है, यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन पक्का हो किसी न किसी विभाग में, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 30,000 ऐसे छात्र छात्राएं को मंजिल तक पहुंचाना जो कई साल से पीछे भाग रहे हैं। चाहे आपके लिए हमें बोर्ड ऑफिस क्यों न जाना पड़े, यदि आप चाहते हैं कि इस साल के सिलेक्शन में आपका भी नाम हो, तो हमारे इस फोटो पे क्लिक करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे और आपको सफलता की राह पर लेकर चलते रहेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।